तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं और ये थोड़े साल पुराना टाइम होता है। एक डॉक्टर की निगरानी में ये सब लोग काम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और बताता है कि काम करते हुए यहाँ पर वर्कर्स को काफ़ी रेडिएशन फील हुई है। इससे वो लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर यूरेनियम है। काम शुरू करने के लिए वो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनें भी तभी मंगवा लेते हैं, पर वो ज़मीन अचानक ही नीचे की ओर खिसकने लग जाती है और फिर डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्केलेटन है। अब गहराई से जांच करने पर डॉक्टर को ये पता लगता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा सा एनिमल है जो सालों से यहाँ पर सो रहा था, पर अब वो वर्कर्स द्वारा लाइट पड़ने पर जाग गया है और समंदर में चला गया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि जो जानवर वहाँ से निकला था वो वहाँ से अर्थक्वेक यहाँ तक आ रहा है। इन साइंटिस्ट का वहाँ पर एक प्लांट भी होता है और यही सब चलता रहा तो उसका प्लांट ख़त्म भी हो जाएगा। तभी वहाँ उसकी वाइफ और उसका बेटा फोर्ड आ जाते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि उसे ये अर्थक्वेक के झटके सही नहीं लगते, इसलिए तुम मेरे प्लांट के पास में मेरी टीम के साथ रहो। अब हम यहाँ पर साइंटिस्ट को एक लैब में देखते हैं जो ये जानने में लग जाते हैं कि ये अर्थक्वेक बार बार आखिर कहाँ से आ रहा है। इसलिए वो साइंटिस्ट सबसे कहकर सारी मशीनरीज को ऑफ करवा देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। और अब हम देखते हैं कि लैब में फिर से अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक के दौरान साइंटिस्ट की वाइफ वहाँ पर आती हैं, तभी एक ब्लास्ट हो जाता है और पॉइजनस गैस चारों तरफ फैलने लगती है। तब सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इस बीच साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश भी करते हैं। तभी साइंटिस्ट की वाइफ कहती है कि जल्दी से गेट को क्लोज करवा दो ताकि ये गैस बाहर ना फैले, और फिर साइंटिस्ट ना चाहते हुए भी गेट को बंद कर देते हैं। और तभी उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और फिर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अपने स्कूल से फोर्ड इस तबाही को देख रहा होता है। अब 15 साल बीत चुके होते हैं और फोर्ड आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस आता है और अब यहाँ पर वो मैरिड भी है। उसकी वाइफ उसको ये बताती है कि उसके फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फोर्ड ये समझता था कि उसके फादर की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी। फिर अपनी वाइफ के समझाने पर वो अपने डैड से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें छुड़वाकर घर ले आता है। और जब उसके डैड घर पर आते हैं तो वो बताते हैं कि वो सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब रेडिएशन की वजह से हुआ था और अभी भी ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पुलिस ने उसे इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि वो उसी जगह पर जहां वो ब्लास्ट हुआ था गया था। और फिर उसके डैड कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने वहाँ कुछ साउंड फ्रीक्वेंसी भी सुनी थी, इससे पता चला था कि वहाँ पर कोई अजीब क्रिएचर भी है और मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। अब फोर्ड भी अपने डैड के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ अब उन्हें किसी भी तरह की पॉइजनस गैस के साइन नहीं मिलते, और तभी उनको पुलिस अरेस्ट दोबारा से कर लेती है। अब जिस डॉक्टर को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था उसे दिखाया जाता है। पुलिस वाले साइंटिस्ट से पूछते हैं तुम बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो। साइंटिस्ट अब सब कुछ बता देता है जिसे सुनकर वो डॉक्टर हैरान हो जाता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं थी। अब यहाँ एक बड़े से पत्थर पर डॉक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी वो पत्थर तेज़ी से हिलता है और वो लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉट फेंकते हैं और फिर एक ह्यूज सा क्रिएचर बाहर आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब वो क्रिएचर उस प्लांट से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो वहाँ से उड़ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैप्टन डॉक्टर को अपने साथ ले जाने को कहते हैं और डॉक्टर अपने साइंटिस्ट को ले जाते हैं और साइंटिस्ट की हालत बहुत क्रिटिकल होती है। और वहाँ पर जाकर कैप्टन का हेड उनको बताता है कि ये कभी ना देखा गया ऐसा बहुत ही बड़ा और डेंजरस क्रिएचर है। जब ज़मीन की रेडिएशन कम होने लगी तो वो क्रिएचर ज़मीन से निकलकर समंदर में पहुँच गया ताकि उसे वहाँ की गहराई में और भी ज़्यादा रेडिएशन मिल जाए। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उनकी कंपनी को उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए ही बनाया गया था जिसका नाम गॉडजिला है, जो कभी मरा ही नहीं था। और वो वही जानवर है जिसकी वजह से अर्थक्वेक बार बार आते हैं
वो जानवर फिलीपींस से निकलकर जापान के प्लांट में पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की डेथ हो जाने से सब लोग परेशान हो जाते हैं और फिर अचानक हेड को कॉल आता है कि समंदर से रेडिएशन आ रही है और वो क्रिएचर वहाँ पर मौजूद है और वो क्रिएचर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को खा रहा होता है, क्योंकि उससे उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से उसे मिल जाती है। लेकिन उन्हें वहाँ पर किसी और दूसरी अजीब चीज़ के सिग्नल भी मिल रहे होते हैं। फिर वहाँ कुछ लोग भेजे जाते हैं जो देखते हैं कि समंदर से एक और बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर बाहर आ रहा है और वो अब शहर में आकर पूरी तरह से तबाही मचाने लग जाता है, जिससे लोगों में काफ़ी खौफ हो जाता है और बहुत से लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तभी गॉडजिला की एंट्री होती है। फिर अगले दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से लड़कर समंदर की ओर जा चुका है और अब वो क्रिएचर अपने साथ और भी ज़्यादा क्रिएचर्स को लेकर आ रहा था। इससे डॉक्टर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और तभी डॉक्टर की टीम मेंबर कहती हैं कि बहुत वक्त पहले हमें 2 अंडे मिले थे, उसमें से अंडे में से क्रिएचर निकलकर जापान के प्लांट में पहुंच गया और हमें ये नहीं पता कि उस दूसरे अंडे का क्या हुआ, क्योंकि उसे सेफली रखवाया गया था। पर अब जब वहाँ पर लोग उसे चेक करने के लिए पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो क्रिएचर अंडे से निकलकर जा चुका था और फिर हम जानते हैं कि वो अंडा उसी क्रिएचर का था और वो शहर में जाकर तबाही मचाने लगा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर उस दूसरे क्रिएचर को देखते हैं जिसके पैर नहीं होते। इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये एक फीमेल क्रिएचर है और पहला वाला क्रिएचर मेल था। अब फोर्ड भी एक फौजी था, इसलिए उसे आर्मी के साथ हर जगह भेजा जाने लगता है ताकि वो सब मिलकर क्रिएचर को रोक सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन बताता है कि क्रिएचर ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है और तभी हेड कहते हैं कि हमें इन्हें बहुत बड़े और ख़तरनाक बॉम्ब से मारना होगा। तब कैप्टन कहते हैं कि इससे तो क्रिएचर को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर एनर्जी को खाकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और अब जब हम उन पर अटैक करेंगे तो इससे भी यही होगा। और फिर डॉक्टर कैप्टन कहते हैं कि ये रिस्क तो हमें लेना ही होगा, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों क्रिएचर्स अपनी एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए समंदर में जा रहे होते हैं, क्योंकि समंदर से उन्हें बहुत सारी रेडिएशन मिलती है और फिर गॉडजिला उन्हें मारने जाता है। तो फिर ये सब लोग भी न्यूक्लियर बॉम्ब लेके उनकी ओर बढ़ने लगते हैं और फोर्ड भी इन पर नज़र रखते हुए इनके साथ में ही होता है और वो बॉम्ब इस शिप पर या कहो कि बोट पर आर्मी वालों ने रखा था। तभी वो मेल क्रिएचर आकर उन पर अटैक करके न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर चला जाता है। वो क्रिएचर उस बॉम्ब को लेकर दूर चला जाता है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। आर्मी वालों का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं आता है। तो वो सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद गॉडजिला ही हमारी मदद कर पाए। इधर वो क्रिएचर शहर में बहुत तबाही मचा रहे होते हैं, पर तभी गॉडजिला आ जाता है, आर्मी भी वहीं पर होती है। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला और क्रिएचर आमने सामने होते हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े थे तो ये बहुत ज़्यादा लड़ते लड़ते तबाही फैलाते हैं, चारों ओर जो है बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे फीमेल क्रिएचर नहीं थी, इसलिए गॉडजिला मेल क्रिएचर से बहुत ही आसानी से लड़ पा रहा था और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी फीमेल क्रिएचर पीछे से आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। अब गॉडजिला यहाँ अकेला पड़ जाता है। गॉडजिला इनसे अकेले फाइट नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि आर्मी को ज़मीन के नीचे बहुत सारे अंडे मिलते हैं, जो कि उन क्रिएचर्स के ही होते हैं जिन्हें गॉडजिला अकेले नहीं मार पा रहा होता है। इसलिए आर्मी वहाँ पर एक टाइमर बॉम्ब लगा देती है और जिसकी वजह से सारे अंडे ब्लास्ट हो जाते हैं। जब मेल फीमेल क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो क्रिएचर गॉडजिला को छोड़कर उस ब्लास्ट एरिया में जाने लगते हैं। अब यहीं गॉडजिला को एक बेनिफिट होता है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट की एनर्जी होती है वो गॉडजिला एब्जॉर्ब करता है और वो अब बेहद पावरफुल हो जाता है और अब इस एनर्जी का यूज करके वो उन दोनों क्रिएचर्स पे अटैक करने लगता है और गॉडजिला पूरी पावर के साथ उन दोनों क्रिएचर से लड़ता है। यहीं गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार डालता है।
और यही देखकर फीमेल क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अब फोर्ड की ओर बढ़ती है। तभी गॉडजिला वहाँ आकर उस फीमेल क्रिएचर के मुंह में अपने सारे न्यूक्लियर रेडिएशन को डाल देता है। इसकी वजह से फीमेल क्रिएचर की वहीं पर डेथ हो जाती है, लेकिन फोर्ड बहुत घायल हो जाता है। तब आर्मी वाले उसे लेकर जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि गॉडजिला वहाँ सो रहा होता है, लेकिन सब ये सोचने लगते हैं कि वो मर गया है, बट ऐसा नहीं होता है। वो तो उन क्रिएचर से लड़कर थक गया था, जिसकी वजह से वो अचानक से सो गया था और अब वो उठकर शांति के साथ समंदर में चला जाता है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही वो नुकसान पहुंचाने के लिए आया होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ उन क्रिएचर्स को मारने आया था। और फोर्ड भी अब यहाँ पे ठीक हो जाता है और वापस अपने वाइफ और अपने बेटे के पास चला जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।